तो मिडिल ईस्ट की जंग को 20 दिन हो गए, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ उससे ये जंग एक अलग मोड़, एक अलग आयाम पर चली गई है। यहां पर बात अब किसी एक देश, उसके सैन्य ठिकाने, उसके नेताओं तक नहीं रह गई है। अब ये तेल, गैस और वैश्विक ऊर्जा संकट पर आ पहुंची है। इस लड़ाई में अटैक तो कई हुए, लेकिन कल इजराइल और ईरान ने जो हमले किए उसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट आग में जल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट धुआं हो रहा है। तेल और गैस में भयंकर आग लगी है। जिस वक्त लगने लगा था कि युद्ध अब धीरे धीरे शांत हो रहा है और शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, उस वक्त कल और आज जो हुआ उसने मिडिल ईस्ट के युद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ला दिया। ऐसा टर्निंग पॉइंट जिससे दुनिया में आग लगाने की तैयारी है। अब तक जो युद्ध बम, मिसाइलों, फाइटर जेट तक सीमित था, वो अब तेल, गैस, एनर्जी पर आ गया है। और इसकी शुरुआत हुई इजराइल के एक बड़े हमले से, जो कि ईरान पर किया गया। तस्वीरों में जो जगह आग में झुलसी दिख रही है, इसका नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। इस पर कल इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया। 10 से 12 गाइडेड मिसाइल दागी गई, जिससे गैस टैंक्स, रिफाइनरी, प्रोसेसिंग यूनिट्स को बहुत भारी नुकसान हुआ। यह हमला ईरान के दिल पर सीधे वार जैसा था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है और ईरान की कुल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का लगभग 65 से 70% तक हिस्सा देता है। ईरान की बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। ईरान की 80% सरकारी रेवेन्यू एनर्जी से आता है। यानी हमला सीधा सीधा ईरान की अर्थव्यवस्था पर था। ईरान पर जो हमला हुआ उसके बाद उसने बदले का ऐलान किया। ऐसा बदला जिसमें अब पूरी दुनिया जल रही है। खुद के गैस प्लांट पर हुए हमले के बाद ईरान ने बदला लेने में जरा भी देर नहीं लगाई और जैसी धमकी दी थी वो कर दिया। ईरान ने साउथ पार्ट पर हुए हमले का बदला लेने के लिए सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में गैस और तेल के प्लांट पर हमला बोला। इन सब हमलों में सबसे बड़ा अटैक कतर में हुआ, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी गैस प्लांट है। यह हमला उसी प्लांट पर किया गया जिसका नाम है रास लाफान। ईरान ने इस प्लांट पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कतर की एयर डिफेंस ने 4-5 मिसाइलें तो इंटरसेप्ट की, लेकिन 1 से 2 मिसाइलों ने हिट किया। इसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ, भयंकर आग लग गई। इसका असर ये हुआ कि एलएनजी का पूरा प्रोडक्शन रोक दिया गया। इस हमले को कतर ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, कतर ने ईरानी दूतावास के मिलिट्री और सुरक्षा अधिकारियों को भी निष्कासित कर दिया। कतर का दावा है कि हमले में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हमला किस तरह दुनिया पर असर डाल सकता है, उसे इसी बात से समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब है। दुनिया की 20% गैस यहीं से निकलती है। कतर की 80% कमाई इसी गैस स्टेशन पर टिकी है। इसी गैस स्टेशन से एशिया, यूरोप को गैस सप्लाई होती है। अब जब मिडिल ईस्ट की शान और जान कहे जाने वाली एनर्जी तबाह की जा रही है, तो अब इसे लेकर गुस्सा भी बढ़ा है। ये हमले उस वक्त हुए जब पहले ही दुनिया के कई हिस्से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता में थे, जहां गैस और तेल की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। अब तो सीधा उनके उत्पादन वाली जगह पर हमला किया गया और वो उस आग में जल रहे हैं। अब ये युद्ध, जो कि शुरू तो ईरान की तबाही के प्लान से हुआ, वो अब ईरान अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि एनर्जी वॉर बन चुका है, जहां ताक पर ना सिर्फ ईरान है, ना इजराइल, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था टारगेट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।